हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रॉपिकल साइंस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर 8 के बारे में, दैट इज़ मेटलर्जी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में दे रखा है ना। सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्या दे रखा है, एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड गैलियम। हमें पता है मर्क्यूरी और आपका गैलियम जो होता है ये रूम टेम्परेचर पे जनरली लिक्विड स्टेट में होते हैं, राइट। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा जितने भी मेटल्स होते हैं आपके, है ना, जनरली क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं आपके रूम टेम्परेचर पे, राइट। अच्छा, नेक्स्ट आपको दे रखा है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर एदर सॉलिड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर, राइट। यहाँ पर भी एक्सेप्शन आपको क्या दे रखा है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है आपका, है ना, रूम टेम्परेचर पे जनरली लिक्विड पाया जाता है। आर्य बात समझ में, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपको दे रखा है मेटल पोजेस लस्टर। मेटल्स के पास हमें सबको पता है लस्टर होता है, यानी वो शाइनी होते हैं, राइट। अच्छा, वाइल नॉन मेटल जो होते हैं दे डज नॉट पोजेस लस्टर, यानी ये शाइनी नहीं होते हैं। यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन आता है आपका। एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन। आयोडीन हमें पता है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, राइट। तो यानी यहाँ पे इसका जो क्रिस्टल होता है ना, बहुत ही शाइनी होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये आपका एक एक्सेप्शन ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है दैट इज जनरली ऑल मेटल्स आर हार्ड, है ना। ज़्यादातर माना जाता है कि जो मेटल्स होते हैं आपके हार्ड नेचर के होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन आपको क्या दे रखे हैं, एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स, है ना, सच एज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे आपके, है ना, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। वाइल अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, ये हार्ड नहीं होते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या दे रखा है, डायमंड। हम सबको पता है डायमंड जो है ये आपका एक कार्बन का एलोट्रॉप होता है, राइट, यानी ये एक नॉन मेटल है ना। और ये आपका यहाँ पे एक्सेप्शन ट्रीट किया जाता है। आर्य बात समझ में, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है कि मेटल्स जो होते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। मेटल्स के पास जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये बहुत ही हाई होता है। भाई यहाँ पे, है ना, कुछ एक्सेप्शंस आपको क्या दे रखे हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी एंड गैलियम, ठीक है। ये सारे जितने भी एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं बहुत ही लो होते हैं। आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया। वाइल अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है कि मेटल्स है ना, जो आपका मेटल्स होता है दे आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। मेटल्स जो होते हैं हम सबको पता है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अच्छा, वाइल जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाइल यहाँ पर भी आपको एक्सेप्शन में क्या दे रखा है, ग्राफाइट। ठीक है, ग्राफाइट एक नॉन मेटल होता है लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है कि मेटल्स हैव प्रॉपर्टीज सच एज मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी एंड सोनोरिटी। हम सबको होता है मेटल्स जो होते हैं कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे कि आपका मेलिबिलिटी होता है, डक्टिलिटी हो गया या सोनोरिटी हो गया, ठीक है। ये सारे जो प्रॉपर्टीज होते हैं आपका मेटल शो करता है, राइट। अच्छा, वाइल अगर आप नॉन मेटल की बात करोगे तो नॉन मेटल जो होता है आपका, है ना, वो ये सारे प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है। नहीं करता है इसका मतलब क्या, यानी वो मेलिबिलिटी हो गया, डक्टिलिटी हो गया या फिर सोनोरिटी हो गया, राइट। आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल की बात करोगे तो यहाँ पे मेटल्स में क्या एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, दैट इज आयरन, कॉपर, जिंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे आपके मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। और अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो यहाँ एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से, है ना, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल को क्लासीफाई कर सकते हैं। आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं। सो आगे आपको दे रखा है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना, तो यहाँ पे अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं ना। देखो, सबसे पहले अगर हम मेटल के केस में बात करें, राइट, तो हम सबको क्या पता है कि मेटल जो होते हैं जनरली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, राइट, और उनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आयन वो फॉर्म करते हैं, राइट। अच्छा, इसी वजह से जो आपका मेटल्स होता है उसे हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। आ रही बात समझ में, ऑल राइट। तो ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे है ना आपका मेटल शो करता है, तो क्या होता है, आपका केमिकल प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, यहाँ पे आपको 3 अलग अलग आइटम्स दे रखे हैं, राइट। सबसे पहला क्या है, लिथियम, सेकंड क्या है, बेरिलियम, और नेक्स्ट क्या है आपका, बोरॉन। नाउ हम सबको क्या पता है कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,1, राइट।
वाइल अगर हम बेरिलियम की बात करें क्या होता है 2,2 और आपका बोरॉन का क्या होता है 2,3 होता है। यानी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे है ना, तो लिथियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो उसका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो अपना लूज करेगा, उसको एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है। वाइल बेरिलियम को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, वाइल बोरॉन को स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। अरे बात सुना, यानी लिथियम जो है एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करके है ना आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बन जाता है। वाइल बेरिलियम को है ना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बनने के लिए। वाइल बोरॉन को कितना लूज करना पड़ेगा, आपका 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है। अरे बात समझ में, यानी यहाँ पे अगर आप ट्रेंड की बात करोगे है ना, तो हम लेफ्ट से राइट अगर मूव करेंगे तो आपका मेटालिक कैरेक्टर जो है आपका क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। अरे बात सुन में, बहुत बढ़िया। आगे अगर हम नॉन मेटल्स के केस में बात करें राइट, तो नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होता है, ये जनरली इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं है ना, और आपका नेगेटिवली चार्ज आयन बना देते हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो नॉन मेटल्स होते हैं इसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, है ना। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, एग्जाम्पल में आपको 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं, सबसे पहला है नाइट्रोजन, नेक्स्ट आपको दे रखा है ऑक्सीजन और नेक्स्ट आपको दे रखा है फ्लोरीन। तो देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,5 होता है राइट, वाइल ऑक्सीजन का क्या होता है 2,6 और अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,7। यहाँ पर है ना नाइट्रोजन को है ना मैक्सिमम स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे राइट। कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। वाइल ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। और फ्लोरीन को आपका है ना 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो फ्लोरीन क्या करता है ना, इजीली 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये अपना स्टेबल हो जाता है। अरे बात समझ में, यानी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बन जाता है। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, कहने से लेफ्ट से राइट अगर आप मूव कर रहे हो राइट, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन किसको लेना है, फ्लोरीन को राइट। उसके बाद किसको, ऑक्सीजन को, और उसके बाद क्या है आपका नाइट्रोजन है। यानी लेफ्ट से राइट की तरफ आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। अरे बात समझ में, बहुत बढ़िया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।